हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप ये मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 13 के ऊपर। इससे पहले सेट 12 में कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आपने यदि नहीं देखा है तो इससे पहले की जो 12 सेट हैं उनको कंप्लीट देखो। साथ ही साथ यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी ले सकते हो। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ, जो ये मेरा कंटेंट है वो नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस का फुल विवरण के साथ आपको पीडीएफ भी मिल सकता है। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। पहला है व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा या फिर आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करो। व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, जहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो विद डिस्क्रिप्शन के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करो। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ स्थलबद्ध कैस्पियन सागर में गिरती हैं? कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं? एक डॉन है, दूसरा सरदरिया है, तीसरा वोल्गा है और चौथा यूराल है। इन चारों नदियों में से कौन सी हैं जो स्थलबद्ध कैस्पियन सागर में गिरती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कि जो वोल्गा नदी और जो यूराल नदी है ये दोनों के दोनों कैस्पियन सागर में गिरती हैं। देखो, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लें। एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये है हमारा कैस्पियन सागर, आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये कैस्पियन सागर है, ये वाला पार्ट कैस्पियन सागर है। यहाँ पर कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। यहाँ पर ये रूस है, यहाँ पर ये तुर्की है, ये जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मीनिया है, यहाँ पर ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो ये है कुछ, यहाँ पर ये उज्बेकिस्तान है और यहाँ पर ये अरल सागर है। देखो, क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन बनता है जो हमें बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा को टच नहीं करता है? और उसमें ईरान और इराक दोनों साथ देता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ। आपको याद रखना है कि जो इराक है वो कैस्पियन सागर की सीमा को टच नहीं करता। देखो, कैस्पियन सागर को टच करता है एक तो ईरान, टच करता है कैस्पियन सागर की सीमा को। इसके अलावा उसके बाद तुर्कमेनिस्तान जो बिल्कुल क्लियरली तरीके से कैस्पियन सागर को टच कर रहा है। इसके अलावा है कजाकिस्तान, इसके अलावा है रूस और इसके अलावा एक अजरबैजान। ये 5 देश हैं जो डायरेक्टली रूप से कैस्पियन सागर को सीमा को टच करते हैं। और जो इराक है वो कैस्पियन सागर की सीमा को टच नहीं करता है। ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये टोटल 5 ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर की सीमा को टच करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सागर की सीमा को टच नहीं करती हैं, और उसमें इराक ऑप्शन में दे देता है। तो ध्यान रखना है आपको, इराक टच नहीं करता है। अब देखो, इसमें 2 नदियाँ गिरती हैं, उत्तर से आ रही है। एक तो यूराल नदी है जो ये बिल्कुल इस दिशा में आ रही है, दूसरा वोल्गा नदी। यूराल और वोल्गा ये दोनों नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? यूराल और वोल्गा, ये 2 नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बिल्कुल कंटिन्यू रहते हुए आगे चलते हैं। देखो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो रहा है। तेहरान, तेहरान क्या है? ईरान का एक तेल शोधन कारखाना है। क्या है? ईरान का एक तेल शोधन कारखाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो वही क्वेश्चन था, यहाँ पर हम कुछ प्रमुख सागरों के बारे में बात करते हैं और उनमें गिरने वाली नदियाँ, जैसे कैस्पियन सागर। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है और यूराल नदी गिरती है। उसके बाद हम बात करते हैं अरल सागर।
अरल सागर में सर दरिया और आमुर दरिया, ये 2 नदियाँ गिरती हैं। इसके बाद है काला सागर। जो काला सागर है, काला सागर में निप्पर, निस्टर, डेन्यूब और डॉन, ये 4 नदियाँ गिरती हैं काला सागर में। मैं इसको एक डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि काला सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। डॉन, निस्टर, डेन्यूब और निप्पर। उसके बाद आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में नील है, ड्रोन है, टाइबर है और एब्रो है। ये 4 नदियां हैं जो भूमध्य सागर में गिरती हैं। भूमध्य सागर में नील, रोन, टाइबर और एब्रो, ये 4 नदियां गिरती हैं। इसके अलावा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में एक विस्तुला नदी है और दूसरी ऑर्डर नदी है। ऑर्डर और विस्चूला बोल सकते हैं, इसको विस्चूला नदी भी बोल सकते हैं। ये बाल्टिक सागर में गिरती है। इसके अलावा एक एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर में एक पो नदी है, वो गिरती है, और एक है पित्त सागर। पित्त सागर में वहांग हो नदी गिरती है। कौन सी नदी? वहांग हो नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, वो सॉरी पित्त सागर में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो कुछ महत्वपूर्ण महासागरों सॉरी सागरों में गिरती हैं। इनको आपको मैंने एक साथ बता दिया है, इनको आप कंफ्यूज नहीं होगे जब एक साथ पढ़ोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक माउंट वायालियल है। कौन सा है? एक माउंट वायालियल स्थान है जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में। तो जो ये माउंट वायालियल जो स्थान है वो कौन से देश में स्थित है? क्वेश्चन है कि कौन से देश में स्थित है। तो जो वियाविल है ये हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में स्थित है। और हम इसका डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन में हम लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लिखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसिनराम में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसिनराम में होती है 1221 सेंटीमीटर, और इसके बाद होती है चेरापूंजी में 1012 सेंटीमीटर। उसके बाद 163वां क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित पदों में से कौन सा दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है। निम्नलिखित पदों में से कौन सा दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो वो है भौगोलिक। जो भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिणी एशिया को एक सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। उसके बाद हम बात करते हैं 164वां क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। जहाँ पर समझाने का है वो मैं आपको बिल्कुल सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ उसका बहुत ही बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 164वां, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो एक तो ये क्वेश्चन है, तो जो एक स्वेज नहर है इसके बारे में आपको एक बात बता दूं। स्वेज नहर के बारे में मैं पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बहुत कुछ बता चुका हूं स्वेज नहर के बारे में। तो अब हम उसमें मैं मैप भी दिखाया था स्वेज नहर का, उसकी जो रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो भी बताई थी। लेकिन यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सर्वोत्तम या सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। जो स्वेज नहर है वो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस नहर के बने जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। कि जब स्वेज नहर बनाई गई है तो जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और जब लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तो ये यूरोप और एशिया इन दोनों जो महाद्वीप हैं कॉन्टिनेंटल हैं इनके बीच में डिस्टेंस को बहुत ही अधिक मात्रा में कम करती है। पहले क्या होता था कि जो मैं पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं डायग्राम से ये भी दिखा रखा हूँ कि जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तो भारत को, जब भारत का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं
या फिर किसी भी एशियाई कंट्रीज़ का, जिनको यदि यूरोप जाना होता था तो वो पूरे हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए और अटलांटिक महासागर होते हुए जाते थे। लेकिन जैसे स्वेज नहर बनी है वो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, डायरेक्टली यूरोप से भूमध्य सागर में आते हैं और फिर स्वेज नहर के माध्यम से होते हुए लाल सागर में, फिर हिंद महासागर में होते हुए डायरेक्टली इंडिया के मुंबई और इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। तो रास्ता बहुत ही सिंपल हो गया। इसके उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी किनारे पर पोर्ट स्वेज दो बंदरगाह हैं। जो स्वेज नहर है इसके उत्तरी भाग पर तो पोर्ट सईद है और दक्षिणी भाग पर पोर्ट स्वेज, ये दो बंदरगाह बने हुए हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर कि म्यांमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट है, यहाँ आधे से अधिक भाग पर वन है। उष्णार्द्र प्रदेश में रबड़ उगाया जाता है। जो उष्णार्द्र प्रदेश होता है उसमें रबड़ उगाया जाता है। उसके बाद यहाँ मर्तबान की खाड़ी में हीरा मिलता है। तीसरी बात है, यहाँ साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरे त्रिभुज में अफीम की खेती की जाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमें गलत कथन का पता चलाना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत है कथन नंबर 1 और 3 कि जो म्यांमार है वहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है, उसमें रबड़ उगाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को आप मत पढ़ना प्लीज़, इसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेश्चन को गलत लिख दिया, तो इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक तरीके से साफ़ कर देता हूँ। साफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे क्रॉस बना रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप मत पढ़ना, मिसगाइड करना गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, तो वो है बेरिंग जल संधि, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। देखो अब हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तर पूर्वी एशिया को उत्तर पश्चिमी यहाँ पर अमेरिका है यार, ये भी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यार, यहाँ पर अमेरिका आएगा कि जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी पूर्वी एशिया को उत्तरी पश्चिमी अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पर अमेरिका करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर अमेरिका करना है। यह है अमेरिका। यहाँ पर हमें अमेरिका करना है कि जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी पूर्वी एशिया को उत्तरी पश्चिमी अमेरिका से अलग करती है। इसके अलावा यह उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय स्थित रेखा के बिल्कुल समानांतर स्थित है। जो बेरिंग जल संधि है वो इंटरनेशनल टाइमलाइन के बिल्कुल समानांतर है। बेरिंग जल संधि रूस एवं अलास्का को अलग करती है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, टेंशन ना ले। देखो ये है डायग्राम, ये क्या है अलास्का है, तो ये क्या है अलास्का, उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये साइबेरिया रूस का क्षेत्र है, जो कि ये क्या है उत्तरी पूर्वी एशिया है। तो उत्तरी पूर्वी एशिया को उत्तरी पश्चिमी अमेरिका से अलग कौन करता है, ये है बेरिंग जल संधि। क्या है बेरिंग जल संधि, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी एशिया, इन दोनों को अलग कर रही है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा बेरिंग जल संधि जोड़ रही है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है। अलास्का को साइबेरिया से अलग कौन कर रही है, बेरिंग जल संधि। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं,
अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। उत्तरी पश्चिमी एशिया अमेरिका को उत्तरी पूर्वी एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है, जोड़ती है बेरिंग जल संधि। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बार मैं जो डेस्क्रिप्टिव टाइप से बना रखा हूँ वो पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हैं दो जल संधियाँ। एक है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। यह जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह को एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। जो डोबर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है एवं ब्रिटिश द्वीप समूह व फ्रांस के मध्य स्थित है। तो डोबर जल संधि मैं दिखाता हूँ एक बार आपको वापस डायग्राम में चल के। ये है डोबर जल संधि, ये रही डोबर जल संधि। ये क्या है? इंग्लिश द्वीप, इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर ये क्या है? फ्रांस है। यहाँ पर ये क्या है? उत्तर सागर है। यहाँ पर क्या है? उत्तर सागर है। यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ पर क्या है? उत्तर सागर है। यहाँ पर इंग्लैंड है। यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है डोबर जल संधि। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है डोबर जल संधि। ये आपको ध्यान रखना है, चारों पॉइंट। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मलक्का जल संधि के बारे में, जो जस्ट नीचे, उसका पहले मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच में स्थित है। जो मलक्का जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। मलेशिया के मलय द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा के बीच में स्थित है। कि जो मलक्का जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है, जो कि इंडोनेशिया का सुमात्रा और मलेशिया का मलय प्रायद्वीप को अलग करती है। देखो ये रही मलक्का जल संधि, जो कि ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है। ये वाला पार्ट इंडोनेशिया का है, ये मलेशिया है। इन दोनों को अलग कौन कर रही है? मलक्का जल संधि। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लें। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर, कि सुमेलित करो। एक साइड क्षेत्र जो प्राय समाचारों में आते हैं और दूसरा है देश। यहाँ पर हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। तो देखो, इनको सुमेलित करने का सबसे बेस्ट मेथड है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 और 3। जो चेचन्या है वो रसियन फेडरेशन से संबंधित है। ये क्या है? रसियन फेडरेशन है, रसियन फेडरेशन से संबंधित है चेचन्या। स्वात घाटी है जो संबंधित है इराक से, स्वात घाटी इराक से संबंधित है। चेचन्या पश्चिमी रसियन फेडरेशन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 168वां। ऑस्ट्रेलिया में अनेक उत्सूतकूप पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा उत्सूतकूप ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी भाग में। इनको हम ऑर्टिजियन कूप भी बोलते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया में अनेक उत्सूत कूप पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा उत्सूत कूप ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में है? तो वह है दक्षिण पूर्वी भाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। हमें यहाँ पर इनकी राजधानियों से इनकी कैपिटल, एक साइड कंट्रीज का नाम है और सेकंड दूसरी साइड इनकी जो कैपिटल है उनका नाम है। हमें इनको आपस में मिलाना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया जकार्ता से संबंधित है। ये सबको पता है बिल्कुल कि इंडोनेशिया जकार्ता से संबंधित है। उसके बाद जो फिलीपींस है वो मनीला से संबंधित है। फिलीपींस मनीला से संबंधित है। वियतनाम जो लाओस है वो वियंटियाने से संबंधित है। और जो वियतनाम है वो हनोई प्रदेश से संबंधित है।
तो जो 162वां क्वेश्चन है उसमें इंडोनेशिया जकार्ता से राजधानी है, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, लाओस की राजधानी वियंतियन है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 170वां क्वेश्चन, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं 170वें क्वेश्चन के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। कथन ए है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया इसमें, इसको जूम नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। कारण आर, मर्रे डार्लिंग बेसिन में कम वर्षा वाली शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो इसमें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं उनको हम डाउन्स कहते हैं। मर्रे डार्लिंग बेसिन में कम वर्षा वाली शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि ये दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं। क्या कर रहे नहीं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ जो घास के मैदान हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जैसे प्रेरी अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी रूस व यूक्रेन में। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में और सवाना अफ्रीका में। तो इन्हीं के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हैंड राइटिंग में लिखते टाइम कंफ्यूज हो गया या फिर बाय मिस्टेक लिखा गया, तो वहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी जिसको मैंने सुधार दिया है। एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है। इसके लिए हम बहुत वेरी सॉरी कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने गलत प्रस्तुत किया, लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैंने आपको मिसगाइड नहीं करना चाहा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा शायद हो सकता है आपको मिसगाइड कर सकता था, लेकिन मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता। तो आप यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट्स करो। आपके किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग यदि आपको मन करता है कि यार इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस मिलें, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो।